बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 4.2 question number 3, partial fractions of 2x plus 1 as denominator consists one linear and the other is quadratic factor. नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट 2x प्लस 1 बाय x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू लीनियर फैक्टर के लिए आ जाएगा a बाय एक्स माइनस 1 प्लस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आ जाएगा b x प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गई जी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए, फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड। सो ये आ जाएगा हर एक टर्म के साथ हमने एलसीएम के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ देखिए फॉर दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाता है 2x प्लस 1, यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल, a के साथ आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 फैक्टर कैंसिल। सो बी एक्स प्लस सी के साथ x माइनस 1 फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। ओके, अब आप देखें लीनियर फैक्टर हमारे पास है x माइनस 1, तो हम इससे रूट निकाल लेंगे, x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो x की वैल्यूज़ प्लस 1 होगी क्योंकि फैक्टर माइनस में है, x माइनस 1 तो इसका रूट प्लस 1 होगा। तो मीन्स के x की वैल्यूज़ हम 1 डालेंगे इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम ये x की वैल्यूज़ 1 डाल के किसी एक अल्फ़ाबेट a b c की वैल्यूज़ को निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा जी, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डाल दें। 2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू a 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c ब्रैकेट ज़रूर लगाएं 1 माइनस 1। ओके, यहाँ 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, सो मीन्स 2a हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्लस अब ये देखें 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा ना, तो ज़ीरो जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी ज़ीरो के साथ, तो ज़ीरो। ओके, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 3 विच इज़ इक्वल टू 2a, और दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास आ गई a की वैल्यूज़। ठीक है, सो अब a की वैल्यूज़ आ गई है, अब हमने फाइंड करना है b की वैल्यूज़ को भी और c की वैल्यूज़ भी हमें चाहिए। तो और कोई लीनियर फैक्टर तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक, हम क्या करेंगे, अब कंपैरिजन पे आएंगे। सो कंपैरिजन करने के लिए हम ये जो इक्वेशन 2 है इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, और फिर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। a की वैल्यूज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 3/2 है। ओके, अब हमें ये स्टेप्स नहीं चाहिए, हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो इक्वेशन 2 को लिखते हैं दोबारा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ओपन द ब्रैकेट 2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a, मल्टीप्लाई कर दे bx को पहले इन दोनों के साथ।
ये क्या आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स को 1 के साथ करेंगे तो बी एक्स, फिर प्लस सी को करेंगे, सी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस सी एक्स माइनस सी वन ज़ा सी। ठीक, अब ये जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया, हाईएस्ट पावर देख लें एक्स की लेफ्ट हैंड साइड पर तो एक्स है और राइट हैंड साइड पर आप देख लें तो 2 है। सही है, तो हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करेंगे और एक्स का एंड एक्स, क्योंकि हमें दो अल्फ़ाबेट बी और सी चाहिए, तो हम पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और फिर एक्स के। सो एक्स स्क्वायर के अगर हम लें तो एक्स स्क्वायर के देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी टर्म नहीं है एक्स स्क्वायर की, तो मीन्स कि यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, विच इज़ इक्वल टू, एक ये है एक्स स्क्वायर और एक ये है एक्स स्क्वायर, तो इनके कोफिशिएंट लेने हैं। सो फर्स्ट का कोफिशिएंट है ए और सेकंड का है बी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ हम इसमें से निकाल लेंगे बी की वैल्यूज़, क्योंकि ए की वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ 3/2। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ 3/2 प्लस बी, और यहाँ से हम बी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, -3/2। ठीक है, ये प्लस है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस। सो ये बी की वैल्यूज़ आ गई, तो अब यहाँ हम बी की वैल्यूज़ भी लिख लेंगे -3/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यूज़। अब हमें चाहिए सी की वैल्यूज़, तो हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट एक्स के साथ ही कर लेते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर देखें एक्स के कोफिशिएंट है 2 विच इज़ इक्वल टू, अच्छा अब x की कोफिशिएंट आप देख लें, एक ये x है और एक ये x है, तो है -b प्लस c। b की वैल्यूज़ डाल दें टू गेट c, b की वैल्यूज़ है -3/2 प्लस c। ओके, ये आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3/2 प्लस c। अब चूँकि हमें c की वैल्यूज़ चाहिए, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के पास ले आएँ तो इधर आके माइनस कर दें नेक्स्ट स्टेप में, तो 2 - 3/2 विच इज़ इक्वल टू c। टेकिंग द एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, सो 2 जो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू c। 4 में से 3 माइनस कर दें 1/2 विच इज़ इक्वल टू c। सो c की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 1/2, c इज़ इक्वल टू 1/2। तीनों वैल्यूज़ आ गई। ठीक, अब ये जो ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई है, अब हमने इक्वेशन 1 में डाल देनी है। ठीक है, सो इक्वेशन 1 ये है, ये आ जाएगा 2x + 1/x - 1, x स्क्वायर + 1 इज़ इक्वल टू a की वैल्यूज़ है 3/2 डिवाइडेड बाय x - 1, b की वैल्यूज़ है -3/2 इंटू x प्लस c की वैल्यूज़ 1/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + 1। ओके, यहाँ से ये 2 डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, 3/2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, प्लस अच्छा यहाँ आप चाहें तो चूँकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वैल्यूज़ को हम पहले अगर लिख लें ये 1/2, ठीक है, और -3/2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + 1। ओके, अब आपने क्या करना है, ये 3/2 इंटू x - 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब ये चूँकि देखिए दोनों डिनोमिनेटर में ये 2 है, तो टेकिंग दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो 2 ही आएगा, तो मीन्स 2 कॉमन आ जाएगा। न्यूमरेटर में ये 1 और 3x, तो ये 1 - 3x
डिवाइडेड बाई इन दोनों का 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम अगर आप लें तो दोनों का 2 एलसीएम है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. और ये सिंगल फ्रैक्शन साथ साथ रखेंगे, यहाँ आके जो है कंप्लीट आंसर हो जाता है. ठीक है.